हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल मयंक शर्मा व्लॉग्स। ये हमारा मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है मैथ की। क्लास 12 का मैथ का चैप्टर कर रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज एन एरो। डिटरमिनेंट इज एन एरो ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन इन वर्टिकल बार्स। डिटरमिनेंट क्या है? एक एरे है एलिमेंट का, जिसे दो वर्टिकल बार में लिखा जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पढ़ना है तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन होगी। डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है? डिटरमिनेंट की डेफिनेशन: डिटरमिनेंट इज एन एरो ऑफ एलिमेंट्स विच रिटन इन वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट्स आपको समझ में आ गया डिटरमिनेंट क्या होती है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिटरमिनेंट ये मैथ्स का चैप्टर 4 है। क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है क्लास 12 का। चैप्टर 4 लिया है हमने। पहला चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर हम इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो हमें मैथ बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा तो मज़ा आएगा। तो डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन हमने बताई थी। क्या है? एक बार और रिपीट करते हैं। डिटरमिनेंट इज अ एरे। डिटरमिनेंट इज अ एरे of elements written in vertical bars ठीक है, vertical bars in which number of rows equal to the number of column is called determinant. फ्रेंड्स, हम आपको एक और नोट बता दें। जब भी हम कभी भी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाएंगे। स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा 669। डेफिनेशन में इन्वर्टेड कॉमा बहुत ही ज़रूरी है, जिससे डेफिनेशन आज समझ में आए कि हमने ये डेफिनेशन लिखी है। तो हम इसे समझ लेते हैं। वर्टिकल बार्स क्या होते हैं? जैसे दो वर्टिकल बार्स में जो लिखा जाता है इसके बीच में, उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डिटरमिनेंट 2, तो इसका क्या होगा? कितने नंबर ऑफ डिटरमिनेंट? 2। यहाँ √3, कितने नंबर ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएंगे? √3। चलो इस उधार को हटाते हैं। जैसे 5 तो 5, -5 तो -5। ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने ये ले लिया, ऑर्डर 2 का ले लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ एन एलिमेंट या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और ऑर्डर 2 में जैसे 2, 3, 5, 6 ये आ गया डिटरमिनेंट। तो इसका क्या होगा डिटरमिनेंट? इसका हमने आसानी से बता दिया। एक वर्टिकल बार में एक ही वैल्यू दिए, एक नंबर दिया, तो हमने आसानी से बता दिया 2, √3, 5, -5 आसानी से बता दिया। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का क्या होगा? 2, 3, 5, 6 क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 -3 × 5
-3 इंटू 5, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 6 2 या 12 -15, क्या आ जाएगा? -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला बता देते हैं आपको। जनरल फॉर्मूला या जनरल डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है बता देते हैं। जनरल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 क्या होता है? जनरल एलिमेंट इसे सही से लिख देते एक बार बता के। जनरल एलिमेंट क्या होता है यही लिख लेते हैं। जनरल एलिमेंट क्या हो जाएगा? इनको A1 A2 B1 B2 इसके साथ लिखा जाता है वर्टिकल बार में। A1 A2 B1 B2। A1 को बोलते हैं रो, ये ऊपर होता है उनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसका जनरल एलिमेंट क्या होगा? A1 B2 माइनस B1 A2। ये डिटरमिनेंट का जनरल एलिमेंट हो गया ऑर्डर 2 का करने के लिए। ठीक है, हो गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 भी हो गया। ये ऑर्डर 1 का है, क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का हो गया ये वैल्यू, ये 2 का हो गया। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वर्टिकल बार क्या लिखेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया वर्टिकल बार। इनको बोलते हैं रो, R1 R2 R3, इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, C1 C2 C3 बोल देंगे। और R1 R2 R3 को डिनोट किया जाता है रोज आई से। कॉलम को किया जाता है जे से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर जे की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर जे की वैल्यू 3 होगी। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब हम पढ़ते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन डिटरमिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। टॉपिक माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज दैट डिटरमिनेंट्स इन विच is obtained by adding or deleting by rows or column in which that stands element। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट is that minor determinant in which is obtained by deleting the rows, and column।
column in which that element stands, in which element stand. माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट वह डिटरमिनेंट होता है जिसमें डिलीट करने के बाद रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद और जो एलिमेंट बचता है उसी को माइनर डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। पहले वर्टिकल बार में लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और आपको बता दें डिटरमिनेंट की जनरल एलिमेंट क्या होती है। जनरल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है यहाँ बता देते हैं आपको। जनरल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ठीक है क्या होती है? AIJ। आई क्या होता है यहाँ पर? रो नंबर। जे क्या होता है? कॉलम नंबर। जे क्या होता है? कॉलम नंबर। ठीक है कॉलम नंबर। माइनर एलिमेंट ऑफ AIJ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट माइनर का क्या होगा? ठीक है माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? AIJ इस MIJ। ठीक है जैसे हमने माइनर डिटरमिनेंट निकालना है 1 2 का, इसका निकालना है माइनर 1 2 का। कैसे निकालेंगे माइनर 1 2 का निकालना है तो क्या करेंगे? माइनर 1 2 मतलब 1 रो का सेकंड कॉलम। यहाँ पर 1 का मतलब है रो, 2 का मतलब है कॉलम। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में माइनर 1 2 निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले जिस रो में आया तो इसको कर लेंगे और जिस कॉलम में आया उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे मतलब। तो ये बचा A21, A23, A31, A33। लिख देंगे A21, A23, A31, A33। अब दो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आ गया तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हमने जाना था क्या था, इसका आंसर क्या आया था। ठीक है तो ये हो गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट क्या होता है। चलिए इसको रब करने के बाद कोफैक्टर पढ़ते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं CIJ से। IG ठीक है समझ में आ गया। और डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट को डिनोट करते हैं AIJ से। माइनर डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट हम जानते हैं MIJ। ठीक है तो इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं -1 I + J डॉट MIJ। ये इसका फॉर्मूला हो गया। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? CIJ = -1 I + J × MIJ। ठीक है इसे एक एग्जाम्पल के साथ इसे सॉल्व करते हैं। वही एग्जाम्पल जैसे A क्या ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A31, A33। अब कोफैक्टर निकालते हैं डिटरमिनेंट का। क्या निकालते हैं कोफैक्टर? C23 क्या होगा? C23 ये वाला निकालना है। क्या करना है? I और J। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। C23 सो -1 I और J क्या है? 2 + 3 डॉट MIJ। सो -1 की पावर 5 MIJ। ठीक है तो क्या हो जाएगा? -1 ही आ जाएगा फिर MIJ की वैल्यू क्या होगी जिस रो में। कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट तो CIJ से इसे डिनोट करते हैं -1 I + J। सो हियर I is a row, J is a column into MIJ। MIJ means that the
माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। सो ये हमने वर्टिकल बार्स में डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिया है, C23, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 223। सो -1 2 + 3 into Mij, सो -1 raised to 5 into Mij। सो माइनर फैक्टर क्या हो जाएगा 2 3। तो इन दैट कॉलम डिलीट रॉस एंड कॉलम, ठीक है। C23 जिस कॉलम C23 निकालें, जिस कॉलम और जिस रो कॉलम उसे डिलीट कर देंगे और जो बचा हुआ कॉलम उसे हम यहाँ लिख देंगे वर्टिकल बार्स में। सो ये फ्रेंड्स कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट हो गया। सो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर्स और एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी मैथ की फर्स्ट वीडियो है। So thank you very much watching our videos and supporting our channel.